स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 9.2 का 5 क्वेश्चन तक मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है सारी वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। ओके, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹63 मोर, मीन्स अगर उसे 10% गेन पे बेचा जाता है। ओके, अब उसे छोड़ के कहा जाता है अगर यह ₹63 अधिक में बेची जाए तो उसका जो गेन है मीन्स प्रॉफिट है वह 25% हो जाता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो हमने माना कि लेट कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस इक्वल एक्स हम ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गई एक्स, देन एंड इट इज गिवन दैट प्रॉफिट इक्वल, ये अपने को दी हुई है रुपीज़, प्रॉफिट है 10%। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस का अपना एक फार्मूला है जो है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये हो जाएगा X इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100। ओके, तो ये आ जाएगा 110X अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 11X अपॉन 10। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रॉफिट ये भी बताया गया है कि अगर प्रॉफिट 25% हो तो क्या होगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग SP हो जाएगी, फार्मूला एक बार हम लिख चुके हैं तो हम दोबारा फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ वैल्यू लिखते हैं X इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100 इक्वल 125X अपॉन 100, दोनों 25 से डिवाइड हुए तो 5X अपॉन 4। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि अगर हम 63 रुपीज़ अधिक में बेच दे जाए, जो 10% में बेच रहे थे, तो जो 11X सेलिंग प्राइस आई है 11X अपॉन 10, इसमें ₹63 हम ऐड कर देते हैं तो यह 25% प्रॉफिट बन जाएगा, मीन्स ये 5X अपॉन 4 सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो यह आ जाएगा 11X अपॉन 10, ठीक, माइनस 5X अपॉन 4 इक्वल ₹63 माइनस में, क्योंकि वो भी इधर से इधर आई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट जो LCM आएगा वो होगा 20, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 20 को 2 से, तो ये 22X यहाँ माइनस, तो माइनस कर लिए, 4 5 5 5 25X और इक्वल 63। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रुपीज़, ध्यान रखिएगा रुपीज़ शुरू में लगता है हमेशा, इक्वल 22 में हम 25 माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 3X अपॉन 20 इक्वल ₹63, इम्प्लाइज दैट X इक्वल आ जाएगा, माइनस में है ये, यहाँ माइनस में था, माइनस 63 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 3, क्योंकि यह माइनस में है, ये रुपीज़, 3 बन जाए, 3 2 जा 6, 3 बन जाए 3, X इक्वल आ जाएगा 21 2 जा 42, 420, मीन्स ये जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 420 रुपीज़। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बबीता बॉट 160 किलोग्राम मैंगो एट ₹48 पर kg। ओके, तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, बबीता खरीदती है 168 किलोग्राम, क्या खरीदती है, मैंगोज, एट द रेट ₹48 पर kg। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 168 किलोग्राम मैंगो, तो हम 48 और 168 का अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, तो ये 160 किलोग्राम है तो हम 160 का पता करेंगे, तो हो जाएगा
ये 160 मल्टीप्लाई 48 रुपीज़। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 6680। तो हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गई, लेकिन जब सेल किया जाता है तो सेल करने के लिए सेल ऑफ 70% मैंगोज एट द रेट 70% मैंगोज को दूसरे रेट में, और जो बचे हुए मैंगोज है वो दूसरे रेट में। 70% मैंगोज को वो ₹70 पर केजी के बेसिस पे बेच देती है। तो हम SP निकाल लेते हैं। SP ऑफ 70% ऑफ टोटल हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई पहले हम टोटल का निकाल लेंगे, तो 70/100 और मल्टीप्लाई 160, ये 70% इसका निकल आया, और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट है 70। ये 0 0 कैंसिल हुआ, दूसरा जीरो भी कैंसिल हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 7 जा 49, 49 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ₹7840। सेम उसी तरह से जो 30% बचा हुआ है हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। SP ऑफ 30% मैंगोज, तो उसकी जो कॉस्ट है वो है एट द रेट ₹40 पर केजी, तो हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई 160, क्योंकि 160 टोटल है, और मल्टीप्लाई 40। तो ये जीरो इसका कैंसिल हुआ, जीरो कैंसिल हुआ, 16 3 जा ये 12 हो गया। 12 का 16 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पर अपने को मिलेगा, यहाँ पर 0 आगे 0, और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 192 रुपीज़। ओके, ये इतनी सेलिंग प्राइस है, इतनी सेलिंग प्राइस है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, अपने को टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। हम यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस नोट करते हैं, ₹1920। इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 0 6 -17 और 7 1 8 1 9760। ओके, और कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी, 6680। तो यहाँ अब यहाँ प्रॉफिट हुआ। ओके, प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP करने पर आ जाएगा 9760 माइनस 6680, और इसे माइनस करते हैं तो यहाँ 0 आया, 16 में 8 माइनस किए तो यहाँ 8 आया, फिर ये 7 और 16 6 हो गया, तो यहाँ 0 आ गया, और ये 3 में 3080 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ओके, तो प्रॉफिट कितना है, ₹3080 अपॉन CP है 6680 और मल्टीप्लाई 100। ओके, ये 0 कैंसिल हुआ, और हम इसे अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल ₹30,800 अपॉन 668 डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमें परसेंट में ये वैल्यू मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे एक प्रॉब्लम हो गई है, ये यहाँ पे आएगा 7680। ओके, तो जब ये 76 रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2080। ओके, 2080, और यहाँ भी 2080, यहाँ 7680। ठीक है, और 76 ये 8 रहेगा, और ये 208 रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.08% के आसपास इसका रिजल्ट आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ है कि SP ऑफ 4 बनानास इक्वल CP ऑफ 6 बनानास। ओके,
तो हम 4 बनाना की एस पी और सी पी दोनों निकाल लें, या फिर 6 बनाना की एस पी सी पी दोनों निकाल लें। हम कोई एक क्वांटिटी की दोनों हमें निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, तो हमने माना लेट सी पी ऑफ 1 बनाना इक्वल ₹1। ओके, तो एस पी सॉरी सी पी ऑफ 4 बनाना हो जाएगा ₹4। ओके, एंड सी पी ऑफ 6 बनाने का हो जाएगा इक्वल ₹6। बट एस पी ऑफ 4 बनाना इक्वल रुपीज़ ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अपने को 4 बनाना की एस पी, 4 बनाना की सी पी, ये एस पी और सी पी दोनों ही चीज़ें मिल चुकी हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखिए एस पी बड़ी है और सी पी छोटी है, तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल एस पी माइनस सी पी इक्वल ₹6 माइनस ₹4। 6 में 4 को माइनस किए, आ गया ₹2। हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा ₹2 सी पी कितना है 4 और मल्टीप्लाई 100, 2 1 ज़ा इंटू 2 ज़ा, तो एटलीस्ट ये 50% इसका प्रॉफिट आ गया। एंड दिस इज